The question is how to manage time as an individual broker. देखिए, मेरा एक बुक है टाइम मैनेजमेंट फॉर रियलप्रेन्योर्स। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कैन लेवरेज द टाइम। मतलब सबके पास 24 आवर्स है, पर हर कोई जो सक्सेस रेशो या फेलियर रेशो है अलग अलग है। ये केस टू केस बेसिस चेंज होता है। किसी का प्रोडक्टिविटी रेशो बहुत अच्छा है, किसी का कन्वर्जन रेशो बहुत कम है। तो बीइंग एन इंडिविजुअल ब्रोकर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। बी अ टेलीकॉलर, बी अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, बी अ साइट एग्जीक्यूटिव, बी अ निगोशिएटर या बी अ क्लोजर, आपको ही सारा जो प्रोसेस है वो हैंडल करना है। देखिए, एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आई रिकमेंड कि आप डेली बेसिस पे प्रॉपर्टी लिस्टिंग या तो अपडेट कीजिए, पोस्ट कीजिए या तो रिफ्रेश कीजिए। जो भी, अगर आप प्रॉपर्टी पोर्टल्स यूज कर रहे हैं, लेट से कि 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com आप अगर यूज कर रहे हो, तो वहां पे भी जो भी लिस्टिंग किया है उसको रिफ्रेश करना जरूरी है आफ्टर 2-3 डेज फॉर बेटर रैंकिंग। इसके लिए आपको प्रोबेबली 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपका नया लिस्टिंग भी करना है, कोई नया प्रॉपर्टी अपलोड करना है ऑन डेली बेसिस, 1 या 2, तो भी 15 से 20 मिनट सफिशिएंट है। अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी पोर्टल यूज नहीं कर रहे हो और आप खुद से रियल एस्टेट लीड कैंपेन मैनेज कर रहे हो, बीइंग एन इंडिविजुअल ब्रोकर, आपका फेसबुक ऐड है या गूगल ऐड, तो वहां पे ऑप्टिमाइजेशन या लीड डाउनलोड करके गूगल शीट में ट्रांसफर करने में जो भी आपको 2-5 मिनट लगेगा, लेट से 15 मिनट लगेगा। तो कुल मिला के आपका प्रोडक्टिविटी आवर्स 30 मिनट हो रहा है इन फुल डे। इसके बाद आपका जो भी पाइपलाइन रहेगा, आपका रिमाइंडर भेजना है, किसी को ईमेल करना है, किसी को डिटेल्स भेजना होगा, इट विल टेक अनदर 1 or 2 आवर्स इन पर्टिकुलर डे। हम लोग है ना, एक काम जो 30 मिनट में हो सकता है उसको 2 घंटा 3 घंटा तक खींचते रहते हैं। मतलब उसमें कुछ इनोवेशन ऐड करने की सोचते हैं, क्रिएटिविटी ऐड करने जाते हैं बहुत सारे लोग। अगर ब्रोशर है तो पीडीएफ से नंबर हटाने में, टूल्स, यूट्यूब वीडियो देखने में 4-4 घंटे वेस्ट कर जाते हैं। तो आपका जो टाइम है ये लिमिटेड है। कीप इन माइंड कि अगर ये दिन चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। अगर लेट सपोज कि आपका एज कम है और आपको ये लग रहा है कि 6-8 महीना लर्निंग में निकल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देन इट्स अ डिफरेंट कॉल। बट आप अगर ऑलरेडी इस जोन में चले गए हो, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, ऑफिस का रेंट, टीम या स्टाफ का सैलरी वगैरह, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर टाइम। लेट सपोज कि जो इंडियन रियल एस्टेट है उसमें सैटरडे संडे आपका फोकस रहना चाहिए साइट विजिट और क्लोजिंग के लिए। फ्राइडे आप रिमाइंडर दे सकते हो, जिन्होंने भी अपॉइंटमेंट या साइट विजिट बुक किया था उनको रिमाइंडर फॉलोअप्स लेके कंफर्मेशन ले सकते हैं। साइट विजिट के लिए आपको सैटरडे संडे ऑन फील्ड रहना पड़ेगा। उस केस में आप नया लीड जनरेशन या फॉलोअप्स या प्रोजेक्ट डिटेल शेयरिंग वगैरह ये सब नहीं करना है आपको। बी ऑर्गेनाइज, ये सारा हमने ऑलरेडी किताब में डिस्कस किया है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बीइंग एन इंडिविजुअल ब्रोकर, देखिए, कंसिडरिंग रियल एस्टेट ब्रोकरेज या चैनल पार्टनर कम्युनिटी, यू शुड क्लोज एटलीस्ट 3 to 4 डील्स। अब इसका ब्रोकरेज वेरी हो सकता है, लग्जरी सेगमेंट में ये 30-40 लाख तक जा सकता है, अफोर्डेबल हाउसिंग में शायद ये 50,000 से 2 लाख के बीच में हो सकता है। डिपेंड ऑन सिटी वाइज ये अलग अलग हो सकता है। पुणे, मुंबई या मेट्रो सिटीज में ये अलग हो सकता है, टायर 2 सिटीज में अलग हो सकता है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट आई रिकमेंड टू गो विथ टाइम मैनेजमेंट फॉर रियल एस्टेट। ई बुक में भी अवेलेबल है और फिजिकल हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। विश यू ऑल द बेस्ट।